हैं, दिग्गज हैं, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। आगे बढ़ते हैं। मुंबई से बड़ी खबर, लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर एक बड़ा कॉमेडियन है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से अब सवाल उठ रहा है कि क्या अगला टारगेट लॉरेंस बिश्नोई का होगा। मुंबई पुलिस को खुफिया जानकारी मिली है। हाई अलर्ट पर पुलिस और खुफिया एजेंसियां हैं। दशहरे के दिन बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी और बाबा सिद्दीकी की हत्या का एंगल कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई से जोड़कर देखा गया। लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर अब एक बड़ा कॉमेडियन है, ये खबर आ रही है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के रडार पर एक बड़ा कॉमेडियन भी है। ये कॉमेडियन हिंदू देवी देवताओं पर काफी बार कमेंट कर चुका है। मुंबई पुलिस को इस कॉमेडियन के बारे में खुफिया जानकारी मिली है। लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में और कौन कौन लोग शामिल हैं, कितने लोग शामिल हैं, ये बड़ा सवाल है और अपने आप में एक बड़ी चुनौती खुफिया एजेंसियों और पुलिस के लिए कि जेल में, गुजरात के साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठे बैठे कैसे टारगेट किलिंग कर रहा है और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को टारगेट करके बाकायदा हिट लिस्ट बना करके धमकी दे करके मार रहा है। और ये सुरक्षा एजेंसियों की विफलता है, पुलिस की विफलता है। सवाल है कि क्या साबरमती जेल में कोई बड़ी चूक हो रही है, लापरवाही हो रही है, क्योंकि जेल से बैठे बैठे लॉरेंस बिश्नोई ऑर्डर दे रहा है और तमाम जो उसके गुर्गे हैं वो गुर्गे उसकी हिट लिस्ट के मुताबिक लोगों को टारगेट कर रहा है, टारगेट किलिंग कर रहा है, निशाने पर ले रहा है। इससे पहले बाबा सिद्दीकी हो, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, या फिर राजस्थान में गोगामेडी की जो हत्या हुई थी, उसके बाद से ही सवाल उठने लगे थे कि आखिर जो करणी सेना का प्रमुख था, करणी सेना के प्रमुख की हत्या हुई, कई सिंगर को धमकी मिल चुकी है, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हो चुकी है, तो कैसे लॉरेंस बिश्नोई जेल से बैठकर सब कुछ ऑपरेट कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई भी अमेरिका के कैलिफोर्निया में बैठकर ऑपरेट करता है, खबर ये भी है। नीतीश जो हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। नीतीश, बाबा सिद्दीकी की हत्या का अभी मामला चल ही रहा है, हत्या की जांच अभी चल ही रही है, कई सारे किरदार अभी सामने आ रहे हैं, लेकिन सब किरदार के तार लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हैं। लेकिन अब ये एक नया टारगेट और नई खबर कि एक मशहूर कॉमेडियन भी टारगेट पर है। और कितने लोग टारगेट पर हैं लॉरेंस बिश्नोई के, और क्या वो लॉरेंस बिश्नोई अपनी हिट लिस्ट बनाकर लोगों को मारता रहेगा, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए सवाल और निशान तो कई सारे खड़े हुए हैं सरकार और पुलिस प्रशासन के ऊपर। और उसी के साथ जिस तरह से अभी आप भी जिक्र कर रहे थे, गोगी मेड़ा मीडिया कांड हो या फिर बाबा सिद्दीकी कांड हो या कुछ महीने पहले सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग हो, या जिस तरह से जो सिंगर्स, पॉपुलर सिंगर्स को जो जिस तरह से धमकी गई है, सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर दी गई थी, गिप्पी गिरवाल को जो है धमकी दी गई थी और हनी सिंह को धमकी दी गई थी। तो इस तरह से जो लगातार से एक के बाद एक वारदात हुए, कई बड़े बड़े कलाकारों को धमकी दी गई और उसके बाद अब मुनव्वर फारूकी को लेकर जो बातें सामने आई है, जिस तरीके से कुछ महीने पहले उनका पीछा किया गया था, उनकी भी रेकी की गई थी और उन्हें भी जान का खतरा जो है भी बताया गया। तो ये सारे सवाल और निशान जो है वो सरकार और प्रशासन पर भी खड़े होते हैं कि क्यों जो है इस गैंग से जो है अब तक प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन पार नहीं पा सकी है। और एक देखने वाली बात ये भी है कि पूरे देश भर में जो है ये नेक्सस जो है दिन पर दिन जिस तरह से बढ़ा है और जिस तरह से जो खास करके टीनेजर्स लोगों को जो है इस गैंग को ज्वाइन कराया जाता है, उन्हें चाहे वो पैसे की लालच दी जाए, चाहे नशे के लत लगाकर उन्हें गैंग ज्वाइन कराया जाए। और मैं जिस तरह से ये केस रहा है बाबा सिद्दीकी वाला, इस केस में भी जो आरोपी है उनकी उम्र 19 साल 23 साल, इस उम्र में जो है उन्हें गैंग ज्वाइन करवाकर उनसे इस तरह के वारदातों को जो है अंजाम दिलाया जा रहा है और एक के बाद एक जो है लोगों को टारगेट पर, निशाने पर लिया जा रहा है। और अभी जिस जो बाबा सिद्दीकी की घटना हुई, बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से हत्या कर दी गई और उसके बाद जो फेसबुक पोस्ट आया, जो कथित तौर पर अभी तक जिसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कथित तौर पर उस फेसबुक पोस्ट में जिस तरह से धमकी दी गई है, वो धमकी कहीं ना कहीं पूरे बॉलीवुड को दी गई है। जो सलमान खान का रुतबा है उसे खत्म करने के लिए जो है इस तरह का जो एक मैसेज जो है बॉलीवुड को पास किया गया है, जिसमें जिस पोस्ट पे भी लिखा था कि जो कोई सलमान खान की मदद करेगा या जो कोई दाऊद की मदद करेगा, उस पर दाऊद का भी नाम जो है मेंशन किया गया था और उसमें लिखा था और जो उनके करीब जाएगा
उन्हें अपना हिसाब किताब जो है वो पूरा कर कर वो तैयार रहे, उन तक जो है लॉरेंस बिश्नोई की गैंग पहुंचेगी। तो इस तरह की बातें उस पूरे पोस्ट में भी की गई थी। तो अब ऐसे में लगातार कई सारे लोग जो है लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है, जिसमें से एक एक करके जो अब नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई होगी, जिस तरह से एक नया अपडेट आपको बता दूं और अपने दर्शकों को भी बता दूं, मुंबई पुलिस के तरफ से होम मिनिस्टर को, होम मिनिस्ट्री को, केंद्रीय होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखकर लॉरेंस बिश्नोई की हिरासत की जो है मांग की गई है। लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल से मुंबई लाने की जो है कोशिश यहाँ पर मुंबई पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जब सलमान खान के घर पर भी गोली चली थी उस समय मकोका जो है उस पूरे केस पर लगाया गया था। लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई जो कैलिफोर्निया में इस वक्त बैठा है, उस पर भी मकोका जो है वो लगाया गया था। तो मकोका के तहत जो है उसे मुंबई लाने जाने की बात इस वक्त की जा रही है। होम मिनिस्ट्री से क्या कुछ तो आखिर आदेश सवाल मिलते हैं? नीतीश कस्टडी क्यों नहीं मिल पा रही है फिर? मुंबई पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी क्यों नहीं मिल पा रही है? जी देखिए, ये पहले जो है लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा गया था, जिसके बाद उसे एक ड्रग केस में गुजरात ले जाया गया। एक ड्रग्स की खेप जो है वो बरामद गुजरात एटीएस से बरामद की थी, जिसके बाद गुजरात एटीएस ने उस सिलसिले में पूछताछ के लिए लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली से गुजरात के साबरमती जेल लेकर पहुंची। और तब से 2022 से लॉरेंस बिश्नोई उसी जेल में। और जब ये इस तरह की घटना हुई, जब सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई, उसके बाद भी मुंबई पुलिस ने मकोका लगाया। और जो कागजी प्रक्रिया है, वो कागजी प्रक्रिया जो है शायद पूरी नहीं हो पाई अब तक। या जो कुछ अहम सबूत जो दिए जाने थे लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी के लिए, क्या इस केस में वाकई लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है? कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से कुछ कागजी प्रक्रिया में और सबूत जुटाने में जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं कमी रह गई हो। शायद से हो सकता है कि इन्हीं कारणों की वजह से जो है अब तक लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी नहीं मिली है। लेकिन जो है मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से बार बार कहा गया है और इस बात का दावा भी उनकी तरफ से किया गया है कि जल्द से जल्द लॉरेंस बिश्नोई को भी पूछताछ के लिए मुंबई जो है लाया जाएगा। जी, जो मशहूर कॉमेडियन की बात हो रही है, वो कॉमेडियन कौन है? क्या अब कॉमेडियन भी टारगेट पर हैं? और भी क्या कुछ सितारे हैं, कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, क्या वो टारगेट पर हैं? हिट लिस्ट क्या लॉरेंस बिश्नोई की जो हिट लिस्ट है वो सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी होगी? कौन कौन लोग अब टारगेट पर हैं? क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या होना जाहिर है न सिर्फ पुलिस का फेल्योर है, बल्कि खुफिया तंत्र का भी फेल्योर है। गुजरात सरकार से लेकर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल है कि भाई आप जेल में बंद एक जो कैदी है वो वहाँ से ऑपरेट कर रहा है, आदेश दे रहा है और बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों की हत्या करवा रहा है, और बाकायदा उसके पास हिट लिस्ट होती है, वो अगला टारगेट चुनता है और फिर उसकी हत्या हो जाती है। खुफिया तंत्र क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है, जेल प्रशासन क्या कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए एक इंटेलिजेंस फेलियर तो है और बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि मुंबई पुलिस की तरफ से जिस तरह से विश्वसनीयता लोगों के दिलों में जो है पैदा की गई थी, लोगों को एक भरोसा था मुंबई पुलिस के ऊपर। और एकाएक साल भर में जिस तरह से ऐसी वारदात, ऐसी घटनाएं बढ़ी है, उसके बाद अब कहीं ना कहीं वो विश्वास जो है वो डगमगा रहा है। क्योंकि 90 के दशक से ही, जिस समय गैंग वॉर्स हुआ करते थे, जिस समय अंडरवर्ल्ड एक्टिव था, उस समय से ही मुंबई पुलिस की तरफ से कमर कसी गई और इन सारी चीजों को जो है काबू में लाया गया। गैंग वॉर को और अंडरवर्ल्ड को जो है जड़ से खत्म किया गया था। और उसके बाद अब बीते 1 से 1.5 साल में जो है इस तरह की वारदात जो है मुंबई में बढ़ी है। बात तो मुनव्वर फारूक की करेंगे, जो अगला टारगेट जो हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई का। आपको बताते ये काफी मशहूर कॉमेडियन है। बीते दिनों मध्य प्रदेश में जो है एक कॉमेडी के चलते उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। उन पर आरोप भी लगे थे कि वो मजहब को लेकर जो है कॉमेडी करते हैं और आपत्तिजनक जो है टिप्पणी करते हैं। हिंदू धर्म का जो है मजाक उड़ाने का उन पर आरोप लगा था। और उसी सिलसिले में जो है उनके एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में कुछ हिंदुत्ववादी संगठन की तरफ से जो है हंगामा तो किया ये गया बड़ी था, जिसके खबर बाद है। उनकी और गिरफ्तारी भी एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, मुनव्वर फारूकी ये मशहूर कॉमेडियन हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के अगले टारगेट पर है। ये सुरक्षा एजेंसियों को पता चला है और पुलिस हाई अलर्ट पर है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से और कौन कौन लोग हिट लिस्ट में हैं लॉरेंस बिश्नोई की, उस हिट लिस्ट के ज़रिए ये देखा जा रहा है कि जो भी लोग टारगेट पर हैं उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन सवाल है कि इतना बड़ा खौफ लॉरेंस बिश्नोई कैसे बनता गया? दाऊद इब्राहिम एक वक्त था, दाऊद इब्राहिम देश के बाहर से ऑपरेट करता था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई तो देश के अंदर जेल में बंद और जेल से ऑपरेट कर रहा है और टारगेट किलिंग कर रहा है। ये अपने आप में सुरक्षा एजेंसियों की विफलता है। बहुत शुक्रिया नीतीश,
तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, कोलकाता से बड़ी खबर। कोलकाता में